अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कनेक्ट विद सरावेज में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले मुझे ये कहना था कि हम इस्लामियात फ़र्स्ट ईयर को डिस्कस करें, लेकिन मैंने इसमें मार्किंग नहीं की है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो 2017 में, कौन सा क्वेश्चन 2016 में है। बिकॉज़ इस वजह से मैंने ये सारी मार्किंग की नहीं है, क्योंकि ये साइंस के अलावा जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में भी है, इस्लामियात, इसके बाद आर्ट्स में भी है। तो आप लोग छोटा सा काम खुद करेंगे। आज जो है हम डिस्कस करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट है। इसमें मैंने ये किया कि एक सवाल समझाने के बाद फिर आपको उस सवाल की जो है वर्डिंग्स दिखा दी गई हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैं अपनी बात करके समझाऊंगा, फिर आपको वर्डिंग दिखा दी जाएंगी। इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने अभी शायद फितरातुल वही की पिक जो है अब डिस्प्ले होगी, तो पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा। फितरातुल वही की में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन अभी बता दे रहा हूँ। देखिए फितरातुल वही क्या है कि नज़ूल वही का आगाज़ सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत से हुआ। आपको पता है अल्लाह ताला ने सूरह अलग से स्टार्ट किया कुरान हमारा, मतलब कुरान की पहली सूरह तो सूरह फातिहा है, लेकिन इब्तदाई जो 5 आयतें नाजिल हुई थी वो सूरह अलग की हुई थी। इसके बाद तवील अरसे तक नज़ूल वही का सिलसिला रुका रहा। उसके बाद काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला रुका रहा था। देखें ये सिलसिला तो आपको ही पता रुक गया था। अल्लाह ताला ने 5 आयत नाजिल की, फिर ये सिलसिला रुका, क्योंकि कुरान पाक जो है हमारा वो 23 साल, तकरीबन 22 साल 7 महीने के टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ है। तो ये जो सिलसिला रुका हुआ था सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई 5 आयत में, और दोबारा वही का सिलसिला सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयत में हुआ। सूरह अलग से जो है सूरह मुदस्सिर की दरमियान वफ़े को, ये जो दौरानिया गुजरा है, इसको हम क्या कहते हैं? फितरातुल वही कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट में आप लोगों को सहासता की जो है बुक्स वगैरह के नाम मिल गए होंगे, उनकी डेफिनेशन मिल गई होंगी। सहासता क्या? हदीस की 6 मुस्तनिद किताबों का मजमुआ सहासता कहलाता है। हदीस की जो 6 मुस्तनिद किताबें थी, सॉरी मुस्तनिद है, मुस्तनिद नहीं है, मुस्तनिद है। कौन कौन सी? सहासता में शामिल हदीस की किताबों का नाम, उनमें शामिल कौन कौन सी हदीस थी, उस किताब का नाम क्या था? सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामा तरमिज़ी, सनी अबी दाऊद, सनी निसाई, सनी इब्ने माजा। ठीक है, ये बुक में आपको गिवन होगा, लेकिन आपको पता है वो किस तरह से गिवन है। यहाँ प्रॉपर वे में आपको पिक्स मिल रही हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और ये आप लोगों को खुद मार्किंग करनी है कि क्या चीज़ किस ईयर में प्रेजेंट है। और इस्लामिया का कोर्स और पीएचडी का कोर्स फर्स्ट ईयर का बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 50 मार्क्स का है। तो फिर हमारा जो है फोकस, वो आपको पता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैथ्स वगैरह, उस पर होगा। और कोशिश यही करूँगा कि जल्द अज जल्द सेकेंड ईयर की मैथ्स की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाए। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो आपको मिल गई, और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो भी चैनल पे अपलोड होती रहेगी। जी, आपको 2 तरीके से पिक्स नज़र आ गई होंगी। कुरान करीम का मुख्तसर तारुफ़। देखिए बेटा, कुरान करीम के बारे में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फ़रमाई। 22 साल 7 महीने के टाइम पीरियड में आयतें नाज़िल हुई। इसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की जिस तरह कहा है कि रूह को ग़िज़ा की ज़रूरत होती वो, तो जिस्म को भी, हमारी रूह को भी एक तरीके से ग़िज़ा की ज़रूरत है, और हमारी रूह की ग़िज़ा कुरान पाक की तिलावत है। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, लेकिन जो रियल वर्डिंग है वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप देखिए, वो आप पढ़ चुके हो। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है, जो इसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान पाक पिछली तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। कुरान पाक की नज़ूल का आगाज़ सूरह अलग की 5 आयत से हुआ, और आखिरी वही सूरह माइदा की आयत नंबर 3 से है, जो हुद्दतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई। इस तरह पूरा कुरान तकरीबन 23 साल में मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान के एक एक हुर्फ पर 10-10 नेकियां अता करने का वादा फरमाया है। कुरान की मौजूदा तरतीब तौफ़ीकी कहलाती है। अब देखिए, ये जो मैंने तरतीब तौफ़ीकी करवाई है, आम से एमसीक्यूज़ करूँगा तो पूछूँगा, आप लोग खुद क्लियर करोगे। और पता है आपको, अलिफ लाम मीम जो है हम 30 कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने एक लेवल पे इतनी बड़ी बात फरमा दी कि अलिफ किस तरह लिखते हो? अलिफ लाम फ़े, इस पर भी 10 नेकियां, तो वो 30 हो गई। ये मीम होता है, उस पर भी 30 नेकियां। लाम अलिफ ला, लाम साकिन लाल, तो इस तरह अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 90 नेकियां है। लेकिन कब? जब एक बंदा सारी चीज़ें करता है। कितने बच्चे कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, हमने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया तो उसका सवाब मिल गया। जी, सवाब तो मिला है, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा अपने ज़हनों में। ठीक है जी, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया ज़िक्र का मफ़हूम और क्या इक़साम वग़ैरह हैं। तो सबसे पहले आपको ज़िक्र पता होना चाहिए, ज़िक्र क्या है? ज़िक्र के लग़वी मायने है याद करना। इससे मुराद है अल्लाह ताला को याद करना, इसकी इनायतों का शुक्र अदा करना, और अपने तमाम मामलात में अल्लाह को शामिल करना। कहते हैं ना यार, तुम्हारा ज़िक्र हो रहा था, मतलब हम तो उसे याद कर रहे थे, उसके मामले को डिस्कस कर रहे थे, उसकी दी हुई चीज़ का या नहीं दी हुई चीज़ का डिस्कस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त बख्शी है,
اس سے زندگی بخشی ہے، کبھی کوئی غلط کام انسان کے ساتھ نہیں کیا. دیکھیں موت تو برحق ہے، آپ کو مجھے سب کو آنی ہے، وہ تو نارمل سی بات ہے. اس کی عنایتوں کا شکر ادا کرنا. ذکر کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے. ذکر بلسان پڑھیں گے اس کو، بلسان. ذکر بلسان سے مراد دعا، زبان سے اس کا اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا. زبان سے دعا کر رہے ہیں، ابھی دل کا اقرار نہیں آیا، زبان سے دعا کر رہے ہیں ہاں کہ اللہ ایک ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا. ذکر بالقلب. ذکر بالقلب، قلب کی میننگ آپ کو پتہ ہے دل ہوتا ہے. دل سے اللہ کو یاد کرنا، یعنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں دل اس کی تصدیق کرتا ہے آپ کا کہ ہاں آپ نے جو زبان سے ادا کیا ہے وہ باتیں صحیح ہیں. تیسری چیز ہے بیٹا ذکر بالعمل. انسان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد، آپ نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا، اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر کامل یقین ہے اور اس کا ایک ایک عمل اللہ کے مطابق ہو. مطلب آپ مجھے سر مان رہے ہیں لیکن عزت سر والی نہیں دے رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ کی کیا ہو گئیں؟ کنفرم ہو گئی ہیں. تو اب دیکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ 2022 میں پیپر دو گے اسلامک کا، تو اس سے کتنی زیادہ چیزیں آئیں گی. تو اسی طرح یہ کنیکٹڈ رہیں اور یاد اگر کر رہے ہیں تو اس سے نوٹ سے ٹیلی آؤٹ کرتے رہیں. جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عشرہ مبشرہ سے بہترین ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے. عشرہ مبشرہ وہ ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی آج تک کنفرم یاد نہیں ہوتے، تو 4 تو خلیفہ ہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب وہی حضور کے داماد اور نوجوانوں کے سردار. حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جرح، یہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو. حضرت طلحہ بن عبید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص. یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابی ہیں، سوری ٹو سے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم اپنی یہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے ہم نے 5 شارٹ ڈسکس کیے ہیں. MCQs میں نے اس وجہ سے ڈسکس نہیں کیا کہ میرے پاس سائنس کے 10 ایئرز ہیں، کامرس نہیں ہے، تو پھر کامرس کے بچے رہ جائیں گے، تو اس وجہ سے صرف اور صرف اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں یہی کہتا ہوں کہ سبسکرائب کا تو کبھی کہا ہی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں تاکہ انہیں بھی یہ چیز سمجھ آئے. آپ نے جو سن لی، اگر آپ میں اتنی ول پاور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں بتا سکتے ہو، تو یہ ٹاپک آپ انہیں بتا دینا. ڈیٹس آل. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، بائے بائے، خدا حافظ.